अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने के दो तरीके। आपके पास ओवन नहीं, कोई बात नहीं, पतीला तो है ना, या तवा भी है, होगा, हर घर में ही होता है आपके पास। या फिर दो ऑप्शन होंगे, या तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे या फिर मेरे तरीके से घर में बनाएंगे बिना ओवन के। घर के मसालों के साथ दो तरीके से मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी। फुल बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। 500 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसके छोटे छोटे क्यूब काट लिए हैं, इतने छोटे भी नहीं किए, मीडियम सी बोटियां हैं इसकी काट के। और ये मसाले हैं, सुरख मिर्च जो है, और बारबेक्यू मसाला है, नमक है, गरम मसाला है, और मैंने 3-4 चम्मच सिरके के लिए इसको पका लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक गया। थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसमें, 2 चम्मच ऑयल के डाल के। ये घर के ही मसाले, आम मसाले हैं, कोई इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली। गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। अब देखिए इसको हम इतना पका लेंगे कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और अब इसको दे देंगे कोयले की धुनी, और ताकि अच्छी तरह बारबेक्यू का इसमें टेस्ट आ जाए। और पिज़्ज़ा की डो बना के मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा से फिर शेयर कर दूंगी। पहले भी मेरे चैनल पर शेयर हो चुकी है इसकी डो किस तरह बनाते हैं। तो डो तैयार थी, तो पिज़्ज़ा दो तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया थोड़ा सा हाथ से करके। अब एक प्लेट में, पिज़्ज़ा प्लेट है जो हमारे पास, पिज़्ज़े का मोल्ड उसमें रखेंगे। और ऊपर हमने लगाया पिज़्ज़ा सॉस, वो भी घर में ही बन सकती है। केचप लेके उसमें थोड़ा सा ओरिगानो डालें, थोड़ा सा उसमें चिल्ली फ्लेक्स डालें, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको स्पाइसी कर लें तो बन जाता है। और दो तरीके से मैं आज आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए एक ट्रे मैंने तैयार करके रख दी, और दूसरी ये थोड़ी देर मैंने रख दिया था। ये थोड़ा फिर राइस हो जाता है, फूल जाता है। ये देखिए कैसे फूल गया। एक मैं पैन में बनाऊंगी, दूसरा मैं आपको पतीले में बना के सिखाऊंगी। पतीले में भी बहुत अच्छा बनता है और पैन में भी बहुत अच्छा बनता है। और देखिए ये मैं बनाऊंगी पैन में, तो इसके ऊपर भी हम इसको पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। दोनों पिज़्ज़े में एक टाइम ही इसको सारा सेटिंग कर लूँगी। इसकी टॉपिंग जो ऊपर की है वो कर लूँगी सारी। ये देखिए मैं इस पे लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस जो थोड़ी सी स्पाइसी है। कोई भी बाहर से हमने चीज़ नहीं ऐसी मंगवाई खसूसी जिससे पिज़्ज़ा मतलब कि बहुत मेहनत हो, बहुत पैसे लगे। तो डो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मैं आपको एंड स्क्रीन में बता दूंगी। और ये देखिए चीज़ मैं कश करके मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ही मिक्स कर ली थी, और उनको कश किया और ये लगाया। अब दोनों पिज़्ज़ों पे लगा के फिर इसकी टॉपिंग करते हैं। और बाद में जुड़े रहिएगा, एक की मैं किस तरह टॉपिंग तैयार करूँगी और दूसरे की किस तरह टॉपिंग तैयार करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। तो ये देखिए मैं गार्निश ऊपर कर रही हूँ। ये टमाटर हल्के हल्के स्लाइस में कटिंग करके आप लगा दें ताकि इससे खूबसूरती आ जाती है। और ये दूसरा है, इसके ऊपर हमने ऐसे ही चिकन की बड़ी बड़ी बोटियाँ ही मैंने रखी हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त बना है ये वाला जो हमारा पतीले में जाएगा। ये मैंने मोल्ड में रखा है पिज़्ज़ा, और इसकी किनारियों पे अंडे की जर्दी हल्की हल्की सी लगा दें, और बाद में थोड़ा सा ऑयल भी लगा दें, ये खुश्क नहीं होता फिर। ये देखें एक मैं पैन में बनाऊंगी और एक मैं पतीले में बनाऊंगी। तो ये देखिए अब दूसरे की टॉपिंग भी इसी तरह कर रही हूँ, और दोनों को बेक होने के लिए रख दूंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे बहुत जल्द वाइट सॉस की भी रेसिपी शेयर करूँगी। वाइट सॉस की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन दोबारा से अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ वाइट सॉस की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, क्योंकि मेरे अक्सर बनते रहते हैं, ऑर्डर भी होते हैं, तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा हर तरीके से बनाना मैं आपको सिखा दूंगी। ये देखिए कॉर्नर पे मैं जो अंडे की जर्दी लगा देंगे, इससे थोड़ी खूबसूरती सी आ जाती है। और अब इसको रखेंगे तवा, पहले ऊपर पैन रखेंगे, ऊपर कोई ऐसी प्लेट दे दें, ठीक है। अब ये देखिए तवे के ऊपर रखा मैंने इसको, और ऊपर प्लेट दे दी। और अब इसको बहुत हल्की आंच पे रखना है, तकरीबन तकरीबन 20 मिनट। और फिर बाद में मैंने जो तवा था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके सामने ही तैयार हुआ है। जो तवा था, ऊपर की चीज़ जब मेल्ट नहीं होती, कलर नहीं आता, तो वो तवा आप थोड़ी देर के लिए ऊपर रख दें, तो वो गर्म होता है, उससे कलर भी आ जाता है और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए अभी कटिंग करके इसकी देखिए
और माशाल्लाह देखिए कैसे इसकी डो राइस हुई है, बिल्कुल डब रोटी की तरह इसकी राइस हुई है और बहुत ही यमी बन के तैयार हुए थे। और दूसरा मैं वाइट सॉस के साथ बनाऊंगी। वाइट सॉस की इंशाल्लाह मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, मेरे चैनल पर मौजूद भी है, जाएं। पिज़्ज़े की एक रेसिपी लगी हुई है, उसमें वाइट सॉस भी, ये देखिए काफ़ी सारी मैं बना लेती हूँ, इसमें चीज़ भी डाली है और क्या क्या जाएगा इंशाल्लाह मैं आपसे, आप कहेंगे तो मैं आप ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब एक जो पिज़्ज़ा मैंने तवे पे बना लिया है पैन में, और दूसरा जो मैं इसको बनाऊंगी, अब किस तरीके से बनाती हूँ ये देखिए। वाइट सॉस बनके हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई थी। तो ये देखिए अब दूसरा पिज़्ज़ा है, इसमें भी इसी तरह वही टॉपिंग करके हमने चिली सॉस लगाया, पिज़्ज़ा सॉस लगा के ऊपर हमने छोटी छोटी इसकी जो चिकन की पोटियाँ छोटी करके इसमें रखी हुई हैं। और ये देखिए टमाटर के स्लाइस हैं, शिमला मिर्च आप लगा लें और जौन से भी आपको वेजिस पसंद है वो लगा लें। ये ग्रीन थी, ग्रीन शिमला मिर्च और थोड़े हल्के हल्के प्याज, और वाइट सॉस मैंने थोड़े इस तरीके से लगाई पाइपिंग बैग में भर के, तो इस तरह जगह जगह पर लगा दी। एक जगह पे रखती है ना तो ये पिघल के वो वहीं पे ऐसे हो जाती है, हल्का हल्का छोड़ के आप लगाएं, एकदम सारी ना डालें वरना बहुत ये गीला गीला सा हो जाता है वाइट सॉस से। और अंडे की जर्दी लगा देंगे साइडों में ताकि थोड़ी सी शोखा सा कलर आ जाए। और देखिए प्याज थोड़े से काट के लगा दिए, और ऊपर मैंने जो उनसे भी चीज़ें थोड़ा सा ओरिगानो लगा दिया। और पतीले वाला उसमें मैंने एक छोटा सा बाउल रखा, उसके ऊपर ट्रे रख दी पिज़्ज़े की, ताकि नीचे से भी इसको हीट मिले और बहुत नीचे को ना जाए। थोड़ा सा मैंने बड़ा सा बाउल सा रख दिया सिल्वर का, और ऊपर ढक्कन दे दूंगी तकरीबन। ये देखें कितना ज़बरदस्त। इसके ऊपर फ़िलहाल मैंने चीज़ नहीं लगाई, जो चीज़ वाइट सॉस में डाली थी सिर्फ वही है। अब मैं इसके ऊपर जो चीज़ है वो मेल्ट करके डालूंगी। ये देखें, ये मैंने मेल्ट की चीज़ को, दोनों चीज़ें मिक्स करके, और थोड़ा सा इसको कैसे करना है, मेल्ट चीज़ को डाल के इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, और फिर इसके ऊपर डालें। ये होगी हमारी चीज़ मेल्ट। और ऊपर आप लगा दें जौन सी आपकी सब्ज़ी पसंद है। ये देखिए मैंने ओलिव्स लगा दिए, कुछ मैंने चिल्ली फ्लेक्स जो ऊपर छिड़क दिए, और ग्रीन हरी मिर्चें थोड़ा सा ताकि अच्छा सा आ जाए, क्योंकि अब ये पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है और ऊपर हमने सिर्फ वो चीज़ डाली है मेल्ट की हुई। और कटिंग करके मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखें ज़रा चेक करें इसकी डो कितनी माशाल्लाह अच्छी और राइस हुई है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर तो लाजमी बनता है ना, तो लाजमी लाइक शेयर किया करें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और मेरी वीडियो आगे ज़रूर शेयर किया करें और बताया करें आप कहाँ से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करूँगी आपको ये पिज़्ज़े की रेसिपी और दो तरीके से जो मैंने बताई है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।